हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको 9वें चैप्टर में अपने चौथे लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। चौथे लेक्चर का जो टॉपिक है, जिसको हम टुडेज टॉपिक भी कहते हैं, वह है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। इसको कैसे किया है, इसमें जो कंटेंट लिया गया है वो है पशु प्रजनन क्या होता है ये बताऊंगा, पशु प्रजनन की विधियाँ, मोड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, जिसमें इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन, बहि प्रजनन, आउट ब्रीडिंग, बहि संकरण, आउट क्रॉसिंग, संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग, कृत्रिम वीर्य निषेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और कृत्रिम वीर्य सेचन के विभिन्न चरण, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल से इंसेमिनेशन, और कृत्रिम वीर्य से लाभ, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है, इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, इसको आप देखें। पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादनों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना होता है। पशु की उत्पादकता बढ़ाने से उनके नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए एक अच्छे नस्ल के पशुओं को सामान्य नस्ल के पशुओं से क्रॉस कराकर भी पैदा किया जाता है। अच्छे नस्ल के पशु प्रजनन की विधियाँ, ब्रीडिंग की कौन कौन सी विधि एडॉप्ट की जा रही है, उसके बारे में बताएंगे। अंतः प्रजनन क्या होता है, इन ब्रीडिंग, जब एक ही नस्ल के पशु के बीच प्रजनन होता है तब इस प्रजनन प्रकार के पशु प्रजनन को अंतः प्रजनन कहते हैं। ऐसे प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम, मैटिंग कराया जाता है। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन को उजागर करता है। यह प्रभावी जीन चयन द्वारा निष्कासित किए जा सकते हैं। अंतः प्रजनन से अंतः प्रजनन श्रेष्ठ प्रकार के जीनों का संचयन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अवांछनीय जीनों को निष्कासन में मदद करता है। अंतः प्रजनन में क्षमता उत्पादन घट जाती है, ये जो हमारा ड्रॉबैक है। इससे उत्पन्न संतति प्रायः कमजोर होते हैं। अंतः प्रजनन द्वारा उत्पन्न इन हानियाँ को अंतः प्रजनन अवसाद भी कहते हैं। एक डिप्रेशन टाइप होता है क्रॉस अंतः प्रजनन से। बहि प्रजनन क्या होता है, देखिए। बहि प्रजनन इस प्रकार के पशु प्रजनन में पशुओं से संगम या मैटिंग कराया जाता है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे पशुओं का आपस में एक नस्ल के लिए 2 पशुओं के बीच संगम हो सकता है, किंतु दोनों पशुओं के पूर्वजों में समानता नहीं हो, ऐसा ध्यान देना चाहिए। बहि प्रजनन में विभिन्न प्रकार के नस्लों, विभिन्न प्रकार प्रजातियों के बीच प्रजनन सम्मिलित है। बहि प्रजनन में विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का होता है, जिसका संबंध पूर्वजों में कभी न हुआ। वही संकरण। अब दूसरा है आउट क्रॉसिंग, बीच संगम। इसमें ऐसे पशुओं के बीच संगम कराया जाता है जो 4 से 6 पीढ़ियों तक नर मादा दोनों तरफ की
उभय वंशावली कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। 5-6 4 से 6 पीढ़ियों तक उनका आपसी संबंध न रहा हो, और ये श्रेष्ठ मानी जाती है। उत्पादक क्षमता मांस प्रदायक दर औसत से कम हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है, और संकर क्रॉस बीटिंग होता है। इस प्रकार के प्रजनन में श्रेष्ठ नस्ल के नर मादा के बीच संगम कराया जाता है। श्रेष्ठ नस्ल पशुओं श्रेष्ठ गुणों वाली संयोजन में मदद मिलती है। इससे नई अस्थायी किस्म की नस्लें पैदा की जा रही हैं आज। संकर भेड़ का एक नई नस्ल हिसरडैल विकसित की गई और बीकानेरी एवीज तथा मेरिनो रेंस के संकरण से ये प्राप्त हुआ। ये देखिए, भेड़ मादा भेड़ बीकानेरी एवीज और मेष नर मेरिनो रेस्मा से संगम कराया जाता है। हिसरडैल नई नस्ल प्राप्त होती है। और कृत्रिम वीर्य निषेचन अगला है, आर्टिफिशियल। बाहर से वीर्य, उन्नत किस्म के वीर्य को पशु से वीर्य निकाल करके और बाहर से सिरिंज द्वारा उसके प्रवेश कराया जाता है शरीर में। वीर्य उपयोग तुरंत बात करते हैं या हिमग्रित फ्रोजन में रख कर किया जाता है। पहले तो वीर्य निकाल करके उन्नत किस्म के पशु से उसको फ्रोजन कर लिया जाता है, संरक्षित कर लिया जाता है, और जिसका तापमान -196 डिग्री होता है। हिमकृत रूप में वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ये भी सुविधा होती है। कृत्रिम वीर्य या आर्टिफिशियल स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के स्टेप्स क्या है? वीर्य सेचन के विभिन्न चरण। वीर्य का संचय, उन्नत किस्म वाले पशु से वीर्य कलेक्ट करना उन्नत किस्म का, और वीर्य का परीक्षण, संचित जो वीर्य होता है उसका परीक्षण किया जाता है जिससे। और अगला है निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट कराना। मादा के इसमें जो परिरक्षित वीर्य को, जो संचित वीर्य चयन किया गया और मादा के योनि में सुई द्वारा प्रवेश करा दिया जाता है। अंडे को निषेचित किया जाता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन से लाभ क्या है? कृत्रिम गर्भाधान से एक तरफ वांछित गुण वाली संतति को प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर सामान्य संगम की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। पशुओं के प्रजनन की यह सस्ती विधि 1 साढ़ के वीर्य से लगभग 3000 गायों को निषेचित की जा सकती है, और इसे वीर्य को दूर स्थान पर भी ले जाकर निषेचन करा सकते हैं। इस प्रकार एक उन्नत किस्म के वीर्य का निर्यात भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पशुओं का, जानवरों का ब्रीडिंग करा के उन्नत किस्म के पशुओं, जानवरों को पैदा कर उनसे उपयोगी मांस, दुग्ध आदि का प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।